नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डिटेल्ड नोटिफिकेशन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था इसके शॉर्ट नोटिस पर कि डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में भी एसजीपीजीआई की तरह से पोस्ट आएंगी, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 600 से 800 पोस्ट आएंगी। उसी के बीच में फिगर है नंबर ऑफ पोस्ट का। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ। एग्ज़ाम का नाम होगा ऑनलाइन मोड में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी CRT, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो मार्च के 3rd या 4th वीक में, हमें जो लगता है 25 मार्च के करीब जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो पोर्टल है इसका ओपन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देख लेते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो क्या है यहाँ पर। नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर, जनरल कैटेगरी में 252 पोस्ट हैं, SC के लिए 143 पोस्ट, ST के लिए 12, OBC के लिए 177, EWS के लिए 81, और टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट्स हैं वो हैं 665। पे स्केल क्या रहेगा, वही 7 CPC के हिसाब से पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर। हम आप लोगों को यहीं पर बताते चलें कि इन UR की 252 पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। आप कहीं यूपी के बाहर कहीं से भी आते हैं, इन्हीं UR की पोस्ट पर माने जाएंगे। यूपी के भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो इन्हीं पोस्ट पर आएंगे। इसके अलावा SC की इन 143 पोस्ट के लिए आपके पास में यूपी का डोमिसाइल और यूपी से ही रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम यही ST के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए अप्लाई होता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 665 है। हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि 600 से 800 के बीच में पोस्ट्स आएंगी, वहीं पर पोस्ट्स हैं। पे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वही 6 पे के हिसाब से पे बैंड 2 में, 7 पे कमीशन के हिसाब से 44,900 की आपकी स्टार्ट बेसिक रहेगी। अदर जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्वालिफिकेशन को लेकर के, यदि आप BSc ऑनर्स हैं, BSc रेगुलर नर्सिंग अगर आपकी हो रखी है या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, तो आपको किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप GNM हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ये चीज़ नोट कीजिएगा। नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यूपी का रजिस्ट्रेशन फिलहाल के लिए चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल होनी चाहिए। 40 साल होनी क्या चाहिए, 40 साल तक हो सकती है। रिजर्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट केवल और केवल यूपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। प्लीज़ यूपी से बाहर के लोग अपनी अपनी कैटेगरी के लिए साथ में अप्लाई ना करें, डायरेक्टली UR की कैटेगरी में अप्लाई करें, ताकि KGMU वाली स्थिति पैदा नहीं हो। आपका कुछ नहीं बिगड़ा। जिनको ज्वाइन करना है उनके लिए 1 महीना ज्वाइनिंग डिले हो गई है। किसी भी तरीके से कभी भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट यूपी से अदर स्टेट के कैंडिडेट को कभी नहीं मिलेगा। इस चीज़ को नोट करके रख लीजिएगा। वो अननेसेसरी आपको भी बिना मतलब की प्रॉब्लम हो रही है, आपका टाइम भी वेस्ट हुआ है जो DV के लिए गया है, पैसा भी वेस्ट हुआ है आपका, और दिमाग में बिना मतलब की वो चीज़ जो है घर करके रही है, जिससे आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। मैं यूपी से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, जैसे SC में किया है, ST में किया है, OBC में किया है, EWS में किया है। प्लीज़ अप्लाई अंडर UR कैटेगरी, समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अदरवाइज आपको भी दिक्कत होनी है, दूसरों को तो दिक्कत होनी है। KGMU आज से 1 महीना पहले ज्वाइनिंग दे चुका होता, जो कि अभी तक लटकी हुई है। फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये फीस है GST के साथ में। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपये फीस है, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। आवेदन पत्र मार्च महीने में 3rd या 4th वीक में अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हम बता दें कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन का 1-1 नंबर होगा, तो 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इनमें से 60 क्वेश्चन जो हैं आपके नर्सिंग से होंगे,
40 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से होंगे, जिसके लिए हमारा 3 महीने का कोर्स हमारी ऐप पर बहुत ही नॉमिनल चार्जेज के साथ में अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और इन 40 नंबर के लिए अच्छे से स्टडीज़ कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी? 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी हर एक गलत क्वेश्चन का आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा सही में से। क्या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है? यस। अनरिजर्व कैटेगरी EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 100 में से 50 नंबर लाने ही होंगे, तब जाकर के आप मेरिट में वो माने जाएंगे आपको। और SC ST OBC और फिजिकली मीन्स चैलेंज पर्सनस को आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे। यही था, हर एक पॉइंट हमने कवर कर लिया है RML के बारे में। SGPGI के फॉर्म्स भी लगभग इसी समय में भरे जाएंगे, एग्जाम्स भी इनके लगभग आसपास के ही होंगे, जो हमें फ़िलहाल संभावित लगता है जून के महीने के करीब में। बार बार कह रहे हैं, इन 40 नंबर की अगर आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन पाना है, मीन्स हम तो एक तैयारी के लिए बोल सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, तो इन 40 नंबर के लिए आप प्रिपेयर कीजिएगा। नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर आप जुड़ सकते हैं। RML SGPGI के नाम से कॉमन कोर्स जो है वो अवेलेबल है, और आप यहाँ पर अपने जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम स्कोर इंश्योर कर सकते हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।